अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DTV NN और मैं हूं आपके साथ रुबैसा कुरैशी। आज हम एक निहायत दिलचस्प और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। क्या खुदकार ज़हानत इंसानों की तरह धोखे दे सकती है? ये सवाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है और इसके साथ ही कई चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में खुदकार ज़हानत के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हो चुका है और ये कई शोबों में हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है। लेकिन क्या हम इस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें नज़र ना आने वाले तरीकों से धोखा दे रही है? तो इस पर हम आज बात करेंगे। खुदकार ज़हानत का धोखा क्या है और ये कैसे काम करता है? नाज़रीन, खुदकार ज़हानत बाज़ औक़ात ऐसी मालूमात तैयार करती है जो बज़ाहिर दुरुस्त लगती है, लेकिन हकीकत में गुमराहकुन या सरासर गलत होती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई खुदकार गुफ्तगू करने वाला निज़ाम किसी गैर मौजूदा तहकीक या का हवाला देता है, या कोई तस्वीर बनाने वाला निज़ाम में से तस्वीर तख्लीक करे जो हकीकत में कभी खींची ही नहीं गई हो, तो उसे खुदकार ज़हानत का धोखा फ़रेब कहा जाता है। इसका एक और पहलू ये है कि खुदकार निज़ाम बाज़ औक़ात खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि जो मालूमात वो दे रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि उनकी बुनियादी तरबियत पहले से मौजूद डेटा पर होती है और वो किसी भी नई मालूमात को मंतकी तौर पर परखने की सलाहियत नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं कि खुदकार ज़हानत के धोखे की क्या आम मिसालें हैं। तो नाज़रीन, आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के खुदकार निज़ामों में ये रुझान देखा जा चुका है, जैसा कि खुदकार गुफ्तगू करने वाले निज़ाम बाज़ औक़ात गलत मालूमात फ़राहम करते हैं जो सार्फ़िन को गुमराह कर सकती है। अच्छा नाज़रीन, तस्वीर बनाने वाले निज़ाम ऐसी तस्वीर तख्लीक कर सकते हैं जो हकीकत में कभी बनी ही नहीं हुई होंगी, लेकिन देखने में बिल्कुल वो असली लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे ये रियल बेस्ड पिक्चर्स हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आवाज़ नकल करने वाले निज़ाम किसी भी शख्स की आवाज़ की हूबहू नकल कर सकते हैं, जैसे छोटी-सी मालूमात या जाली बयानात फैलाने का ख़तरा भी बढ़ सकता है। अच्छा, वीडियो जालसाज़ जो है वो भी हो सकती हैं, क्योंकि जाली वीडियोज़ तैयार की जाती हैं जिनमें किसी को ऐसे अल्फ़ाज़ कहते देखा जा सकता है जो उसने कभी कहे ही नहीं हुए। तो सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं ये कि खुदकार ज़हानत का धोखा हमारे रोज़मर्रा के मामलात पर असरअंदाज हो सकता है और कई बार संगीन नताइज का सबब भी बन सकता है। अब बात करते हैं कि खुदकार ज़हानत का गलत इस्तेमाल और उसके असरात क्या हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ खतरात भी जुड़े होते हैं। खुदकार ज़हानत को अगर अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़े नुकसानात का सबब भी बन सकती है। मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, जाली खबरें और झूठी मालूमात। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर झूठी खबरें फैलाने के लिए खुदकार ज़हानत का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और आपको भी पता है कि किया जा रहा है, जिससे अवाम में खुद जो है वो खौफ व हरास पैदा हो रहा है उसको देखने से। अच्छा, माली फ्रॉड और जालसाज़ी भी हो रही है। जालसाज़ खुदकार ज़हानत की मदद से जाली शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और दीगर दस्तावेज़ात तैयार कर सकते हैं, जिससे बड़े माली नुकसानात हो सकते हैं। सियासत और इंतखाबात पर भी असरात पड़ सकते हैं। कई ममालिक में इंतखाबी मुहिम के दौरान खुदकार ज़हानत के ज़रिए जाली वीडियोज़ और झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की गई है ताकि वो वोटर्स को गुमराह कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि खुदकार ज़हानत के धोखे के मुमकिना नुकसानात क्या हो सकते हैं। नाज़रीन, इसका असर कई अहम शोबों में देखा जा सकता है, जैसा कि कानूनी मामलात में अगर किसी मुकदमे में झूठे शवाहिद या जाली हवालाजात दिए जाएं तो इससे इंसाफ का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। मीडिया और ख़बरों में अगर आप गलत खबरों की को हकीकत बनाकर पेश किया जाए तो ये अवाम की राय पर मनफी असर भी डाल सकती है और समाजी मसाइल को भी जन्म दे सकती है। अगर खुदकार गाड़ियों में बात की जाए तो अगर किसी गाड़ी में मौजूद ज़हानत रखने वाले निज़ाम गलत फैसले करे तो हादसात का खतरा बढ़ सकता है, और ऐसे कुछ केसेस देखने को भी मिले हैं। तालीम के शोबे में अगर इसकी बात की जाए तो तलबा खुदकार ज़हानत पर इन्हिसार करते हुए गलत मालूमात हासिल कर सकते हैं, जिससे उनके सीखने के अमल पर मनफी असर पड़ सकता है। नाज़रीन, तो ये चंद मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि अगर इस मसले पर काबू ना पाया गया तो मुस्तकबिल
मुस्तकबिल में इसके असरात मज़ीद संगीन भी हो सकते हैं। तो मुस्तकबिल में मुमकिना ख़तरात और एहतियाती तदाबीर क्या हमें लेनी चाहिए? तो नाज़रीन, माहिरीन इस मसले के हल के लिए कई हिकमत अमलियाँ अपना चुके हैं और अपना भी रहे हैं, जैसा कि ज़्यादा मोहतात जाँच-पड़ताल ताकि गलत मालूमात को पहुँचाया ना जा सके और उन पर भरोसा भी ना किया जा सके। ज़ाब्ते और कवानीन ताकि खुदकार ज़हानत के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके और इसके लिए मखसूस असूल बनाए जा सकें। आवाम में शऊर पैदा करना और ताकि लोग खुदकार निज़ामों पर अंधा एतमाद न करें और हर मालूमात की तस्दीक ज़रूर करें। माहिरीन की मुदाखलत ताकि खुदकार निज़ामों की कारकर्दगी पर नज़र रखी जा सके और उनमें बेहतरी लाई जा सके। मालूमात के ज़राए की तस्दीक ताकि किसी भी खबर या तहकीक को कबूल करने से पहले उसके असल माखज़ को जांचा जा सके। तो नाज़रीन, अब एक बहुत ही अहम पॉइंट है, वो ये कि क्या हम खुदकार ज़हानत के बगैर रह सकते हैं? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि आज की दुनिया में खुदकार ज़हानत तकरीबन हर शोबे में दाखिल हो चुकी है। हर बंदा उसे यूज़ कर रहा है, चाहे वो मोबाइल ऐप्स में हो, सोशल मीडिया, सेहत, कारोबार, तहकीक और हत्ता के हमारे रोज़मर्रा के फ़ैसले भी किसी न किसी तरह खुदकार ज़हानत से जुड़े हुए हैं। इसका मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन नहीं, लेकिन हमें ये ज़रूर सीखना होगा कि इसका दानिशमंदाना इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसके मनफ़ी असरात से कैसे बचा जा सके। तो आपने देखा कि एआई खुदकार ज़हानत की तरक्की बिलाशुबा बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन अगर इस पर नज़र ना रखी जाए तो ये गलत मालूमात और धोखे का ज़रिया भी बन सकती है। हमें चाहिए कि हम इसके फ़वाइद के साथ-साथ इसके मुमकिना नुकसानात से भी आगाह रहें और बचे रहें और टेक्नोलॉजी का दानिशमंदगी से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझ कर इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके फ़वाइद से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके ख़तरात को भी हम कम कर सकते हैं। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए आपकी कीमती राय बहुत ज़रूरी होती है। आपकी राय से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहाल होता है कि हम अगली वीडियो भी आपके साथ शेयर करें कुछ और इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे बाकी चैनल्स भी एक्सप्लोर कीजिएगा, जिनमें देसी टीवी यूएसए शामिल है, देसी स्पोर्ट्स शामिल है, देसी उर्दू टीवी है और डीटीवी एनएन पर तो अभी आप ये चीज़ मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, वो ये कि आप हमारा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डीटीवी फ्लिक्स भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको 3000 से ज़ायद मुख्तलिफ चैनल्स दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और देखिएगा अपने मनपसंद टॉपिक्स पर क्या बात हो रही है। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।